We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ताइवान से तनाव के बीच फुल एक्शन में चीन, ये बड़ी और अहम जानकारी। चीन ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप हुबेई समंदर में उतार दिया है। आपको जानकारी दें कि पीएलए की 89वीं वर्षगांठ पर नया वॉरशिप को नए नेवल बेड़े में शामिल किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताइवान से तनाव के बीच ये फुल एक्शन में चीन इस वक्त दिख रहा है। चीन ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप हुबेई समंदर में उतार दिया है और ताइवान के खिलाफ चीन ने साजिशों की नई बिसात बिछा दी है। चीन के फाइटर जेट और वॉरशिप ने ताइवान की घेराबंदी पहले से ज्यादा मजबूत कर दी है। अब चीन बेधड़क ताइवान में घुसपैठ करता हुआ नजर भी आ रहा है। यानी चीन का तेवर अब एकदम साफ हो चुका है, ताइवान पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाना। ताइवान को घेरा, ड्रैगन ने कसा शिकंजा। रेड आर्मी की डेडलाइन, समंदर में जंग का ऐलान। चीन ने अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग को जमीन, आसमान और समुद्र में उतार दिया है। ताइवान पर कब्जा करने की चीन की मंशा ने इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। चीन ताइवान के ऊपर अपनी धमक दिखाकर जंग की आग को सुलगाए हुए है। जाहिर है, ताइवान के सामने जंग करने के सिवाय बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चीन ने उसे दो तरफा घेर लिया है। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में भड़की चिंगारी के बीच अपने नए वॉरशिप को समंदर की लहरों में डाल दिया है। यह है चीन का बिल्कुल नया टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप हुबेई। चीन ने हुबेई को पीएलए की 98वीं एनिवर्सरी के मौके पर नेवल बेड़े का हिस्सा बनाया है, लेकिन इस वक्त चीन ताइवान के साथ ही फिलीपींस जैसे दूसरे पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ भी जंगी मूड बना चुका है। ऐसे में उसकी निगाहें अपने आसपास के समंदर में अमेरिकी हरकतों पर भी लगी हुई हैं। हालांकि चीन की पुरानी आदत है कि वो घुसपैठ से पहले अपनी करतूतों के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ता है और फिर साजिश को अंजाम देने की तरफ बढ़ जाता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की तरफ से ताजा और सबसे बड़े खतरे का सबूत दिया है। ताइवान का दावा है कि चीन ने उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। इसके मुताबिक ताइवान के आसपास पीएलए के लड़ाकू विमानों ने 11 बार उड़ानें भरी हैं। इनमें से 4 उड़ानें तो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में प्रवेश कर गई। ADIZ इलाके में जाने का मतलब होता है घुसपैठ कर देना। सिर्फ चाइनीज एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि चीन की नौसेना के 7 जहाज भी ताइवान की समुद्री सीमा के पास मंडराते देखे गए हैं। ताइवान के विदेश उपमंत्री फ्रैंकोइस वू ने तो खुलकर कह दिया है कि चीन उनके देश पर कभी भी कब्जा कर सकता है। चीन के इरादे पर वू का एक बयान बेहद अहम है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ने किसी दिन ताइवान पर कब्जा कर लिया तो ये बहुत बुरा होगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जिस दुनिया में हम हैं वो भी गायब हो जाएगी।
वू का इशारा सेमीकंडक्टर की तरफ है, जिसकी बादशाहत ताइवान को हासिल है। हालांकि वू के बयान में चीन के खतरे को समझा जा सकता है, क्योंकि चीन ने पहली बार अपने 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया है। चीन सैन्य लिहाज से ताइवान के बेहद करीब आ चुका है, सिर्फ वक्त का इंतजार हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।